ਅਦਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਬਰਦਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ੰਬਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਬਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕੀ ਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮਕੋ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆ, मोटरसाइकिल पर बिठा लिया तो बाहर जाके मार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 अप्रैल है, पीर का दिन है। पाकपतन से 2021 में एक बच्ची अगवा होती है और उसके बाद जो है उस बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी जाती है और उसके घर वाले मुलजिम को पकड़ा देते हैं। मुलजिम आज भी जेल में है, लेकिन हैरान कुन तौर पर 3 साल के बाद वो बच्ची ज़िंदा मिल जाती है। ये बिल्कुल मौजज़ा है, क्योंकि मुलजिम का वीडियो बयान, उसके चचा का बयान, जो बच्ची है उसके चचा का बयान, उसकी वालदा का बयान, जो डीपीओ थे उस वक़्त उनका बयान, ये सारी चीज़ें आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन हैरान कुन तौर पर 2-3 दिन पहले जो है वो बच्ची शहर ख़ुद वापस आ जाती है, पुलिस को मिलती है। पुलिस जब उस बच्ची से पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम अदन फ़ातिमा है। पुलिस को ये केस पाकपतन में बड़ा मशहूर था। पुलिस को ये याद था कि 3 साल पहले इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। पुलिस उसके घर वालों से रब्ता करती है और बिल आखिर घर वाले पहचान लेते हैं कि ये वही अदन फ़ातिमा है जिसे 3 साल कबल कत्ल करके नहर में बोरी में बंद करके लाश को बहा दिया गया था। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, ये सब कुछ था क्या, बच्ची कैसे वापस आई, बच्ची की लाश जब नहर में बोरी में बंद करके डालने का मुल्ज़म ने बयान दिया था तो बच्ची फिर ज़िंदा कैसे रही। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुंचे। और साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है शाहिद सकलैन के नाम से, वहां ये वीडियोस अपलोड होती हैं, आप वहां भी ये वीडियोस देख सकते हैं। उसे भी लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक पेज को और वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में, मुझे डायरेक्ट मैसेज की सूरत में आप दे सकते हैं। वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 22 दिसंबर 2021 का दिन है, जिस दिन पाकपतन का इलाका ढपाई है, जहाँ से ये बच्ची अपने कुछ दोस्त बच्चों के साथ जो है वो घर से खेलने के लिए निकलती है और फिर कभी वापस नहीं आती। जो वर्षा हैं वो घर घर जाके ढूंढते हैं, मसाजिद में ऐलान कराते हैं, लेकिन अदन फ़ातिमा का कहीं सुराग नहीं मिलता। बिल आखिर थक हार कर बच्ची का चचा अरशद वो जो है वहाँ जाके पुलिस को इत्तला देता है और कहता है कि हमारी बच्ची जो है वो गुम हो गई है। पुलिस आती है, वाक़े से मुतल्लिक़ पूछ कुछ करती है, लेकिन कुछ ना करके वापस चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं मगर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आती। बहरहाल बिल आखिर बच्ची का चचा तंग आकर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ थाना मलका हंस में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा देता है। बच्ची के चचा का दरख्वास्त जो है वो पुलिस फाड़ देती है और अपनी ही मुद्दत में जो है वो दरख्वास्त पुलिस दर्ज कर लेती है। बहरहाल इंदराज मुकदमा को कई माह गुजरते हैं। पुलिस बच्ची बाजियाब करवाने की आड़ में कई लोगों को गिरफ़्तार करती है। वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के कहने के ऊपर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बिल आखिर होता कुछ यूँ है कि जो बच्ची का चचा मुद्दई अरशद होता है वो पुलिस को बताता है कि हमें मुज़म्मिल नामी पड़ोसी के ऊपर शक है, क्योंकि इसके साथ हमारी तल्ख़ कलामी हुई थी, आप इसे हिरासत में लें। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और बिलाखिर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका एक बार फिर वाक़ये में कूदते हैं और मुज़म्मिल को पुलिस एक बार फिर छोड़ देती है। बहरहाल जो बच्ची के वर्षा होते हैं देखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मायूस होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर आखिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करती है और पुलिस को ऑर्डर करती है कि जी आप बच्ची बाजियाब करवाएं। पुलिस मजबूर होती है और बिल आखिर मुज़म्मिल को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लेती है। जी साड़ी बच्ची है अदन फ़ातिमा, जिसकी उम्र 4.5 तो 5 साल है। वो 2021 के 12वें महीने की 22 तरीक को गुम हो गई सी। असी लभदे फिरे नहीं मिली। आखिरकार पुलिस ने FIR दी नामलूमा ते पता लगा कि फलां बंदे ते शक है सानू कि बच्ची साड़ी फलां बंदा ले गया। असी उन्होंने नामजद किया। SHO साहब ने साड़ी दरख्वास्त पाड़ के आदे कोलों शक की बिना ते उहदे ते दरख्वास्त दे के ते सानू नामजद कर दिता।
ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਫਾੜ ਟੁਰਾਂ ਕਰ ਪਰਾਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 5 ਵਾਰੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕੀ ਐ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮਕੋ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੁਜ਼ੰਬਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆਵੇ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुलज़िम मुजम्मिल जो है वो जुर्म तस्लीम करता है और बच्ची के जूते भी पुलिस उससे बरामद करवा लेती है। मुजम्मिल ने क्या कहा, सुन लें। ਅਦਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ वापसी कर गया। 2 साल पहले तो यानी कि वाक़या है। पुलिस इस लड़के से जो मुजम्मिल है वो 21 माह बाद 2023 में जो है वो गिरफ़्तार करती है और उससे एक एतराफ़ी बयान भी ले लिया जाता है और जिसमें वो बाकायदा तौर पे इस वाक़ये को तल्ख़ कलामी इसकी वजह बताता है कि कत्ल का जो दरअसल पीछे मुहर्रिक था वो मेरी तल्ख़ कलामी थी इस बच्ची के चचा के साथ। बहरहाल इसके बाद पुलिस इस वाक़ये का क्रेडिट ले लेती है क्योंकि ये बड़ा मशहूर केस हो जाता है। अदन फातिमा का केस आप पाकपतन में किसी से भी पूछें, उसको ये केस पता है। पुलिस इस वाक़ये का क्रेडिट लेती है और उस वक्त के DPO तारिक वलायत साहब बाकायदा तौर पे एतराफ़ करते हैं कि बच्ची को इसी मुलज़िम ने कत्ल किया था। एतराफ़ जुर्म इसने कर लिया है। हमने 164 का जज के सामने इसका बयान भी करवा दिया है। वलायत साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। मुजम्मिल को भी हिरासत में लिया गया। मुजम्मिल ने दौरान हिरासत इस बात का एतराफ़ किया कि ये बच्चे मकतूला के चचा अरशद के हाथ मवेशियां में खेलने जाते थे, जहां पे उनकी तू तकरार हुई, जिस पर चचा अरशद ने उसकी वालदा को शिकायत की और इस गम पे उसने बच्ची को अगवा करके मौके पर ही गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश नहर 19 SP में फेंक दी। पुलिस ने उसका इकबाल जुर्म के बाद उसको बाज़ाब्ता गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां पर उसका 164 का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है। वलायत साहब का बयान आपने सुना जी। वो बता रहे हैं कि जी हमने इस तरह इसको पकड़ा और हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और मुलज़िम ने इतराफ़ कर लिया और इतराफ़ी बयान हो गया। बस बच्ची की लाश जो है वो निकालना बाकी रह गया है, बाकी मामला तो साट आउट हो गए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर मुलज़िम जेल चला जाता है, पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू रखती है और बिल आखिर आज से 3 दिन कबल जो है 3 साल गायब रहने के बाद इस बच्ची को कोई वापस गांव छोड़ जाता है। जब गांव छोड़ जाता है तो जो पुलिस गश्त पे होती है, दौरान गश्त उसे कुछ लोग बताते हैं कि एक बच्ची मिली है जिसके वर्सा का इल्म नहीं है। पुलिस वहाँ जाती है, बच्ची से गुफ्तगू करती है और बच्ची से उसका नाम पूछती है तो बच्ची अपना नाम अदन फातिमा बताती है। बहरहाल जी, ये जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है ये वहाँ पे जो है लोगों से पता करती है, इसके वालदैन का, इसके वालदैन से राब्ता करती है। वालदैन अपनी बच्ची को पहचान लेते हैं और बिल आखिर जो है पुलिस उस बच्ची से पूछती है कि तुम इतना अरसा कहाँ थी, तो बच्ची अपनी ज़बानी बताती है कि वो तो यहाँ से उसको किसी ने उठाया था और उठाने के बाद किसी मदरसा में छोड़ दिया था और वो बच्ची 3 साल उस मदरसा में रहती भी रही, खाती पीती भी रही और पढ़ती भी रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये एक मौजज़ा ही समझें कि एक बच्ची जो 3 साल पहले गायब हुई थी, घर वाले समझ चुके थे कि वो मर गई है। घर वाले कहते थे हमें कम से कम उसकी लाश का बता दें ताकि हम उसका जनाजा करवा दें, क्योंकि उन्होंने अब तक जनाजा नहीं करवाया था। लेकिन मौजज़ाना तौर पे बच्ची ये 3 साल बाद घर वापस आ गई। लेकिन आप ये देखें माशाअल्लाह, इसमें एक तरफ ये वाक़या है, दूसरी तरफ आप पंजाब पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी देखें कि एक मुलज़िम
جس نے اس بچی کو شاید اٹھایا تھا لیکن اس نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن پنجاب پولیس نے اس سے قتل کا باقاعدہ اعترافی بیان دلوا کر بچی کے جوتے بھی اس کے گھر سے برآمد کروا لیے، اور اس سے یہ بھی کہلوا دیا کہ اس نے بچی کو قتل کر کے نہر میں ڈالا تھا اور لاش بوری میں بند کی تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بچی خود بتاتی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے مجھے کسی نے مدرسے میں چھوڑا، میں مدرسے میں رہی، وہاں وہ بتا نہیں سکتی تھی میرا گھر کہاں پہ ہے، اور بالآخر جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی اور شاید کسی جاننے والے کی نظر اس کے اوپر پڑی، کیونکہ ابھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بچی واپس کیسے آئی ہے، تو کوئی اسے اس کے گاؤں چھوڑ کے گیا اور پھر بچی اپنے والدین تک پہنچ گئی ہے۔ حیران کن طور پر اس کے چچا کا بیان بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں بچی مل گئی ہے۔ ਅਦਨ ਫਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ 2021 ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਿਲ ਗਈ ہے 2-3 दिन پہلے۔ چچا کا بیان آپ نے سن لیا جی۔ یہ سارا واقعہ آپ کو بتانے کا ایک تو مقصد، یہ سٹوری بڑی جو ہے حیران کن تھی، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ایک شخص جس نے شاید بچی کو اٹھایا تھا، اس سے بچی کو قتل بھی کروا دیا، بوری میں بند کروا دی لاش اور پھینکوا بھی دی، اور اس شخص کو آج بھی وہ جیل میں موجود ہے، وہ اس کی سزا کاٹ رہا ہے اس قتل کی، لیکن پنجاب پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کو آپ بھی سراہیں گے کہ انہوں نے اس کی کس طرح انویسٹیگیشن کی اور پھر کس طرح اس کا کریڈٹ بھی لیتی رہی۔ بہرحال آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت ہے، اپنے دعا میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔